हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त मी और आज हम एक इंडियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द वाइफ, जो कि 2021 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10 विच इज़ गुड। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में हम दो इंसानों को देखते हैं जिसमें से एक बेड पे सो रहा होता है, दूसरा उसके मुंह पर पिलो रखकर उसका दम घोट रहा होता है। और इस सीन में हमें किसी का भी फेस नहीं दिखाया जाता और सीन वहीं कट हो जाता है। फिर हमें स्क्रीन पे मूवी का टाइटल दिखाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम एक विक्रम नाम के बंदे को देखते हैं जो कि जेल से छूटा होता है और वो अपने चेले के साथ किसी सुनसान रास्ते पर जा रहा होता है। तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो विक्रम का चेला मैकेनिक को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद विक्रम के पास से कोई साइकिल लेके निकलता है। फिर उसे किसी के गिरने की आवाज आती है तो वो गाड़ी से उतर कर देखता है पर उसे सिर्फ वहाँ एक साइकिल दिखती है। फिर उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सीन वहीं कट हो जाता है। और फिर हमें हमारे मूवी के मेन लीड रोल्स दिखते हैं जिनका नाम आर्या और वरुण होता है। वो अपने न्यू अपार्टमेंट में सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं तभी उनके बेडरूम का वार्डरोब का गेट जोर जोर से बज रहा होता है। वरुण थोड़ी हिम्मत कर उसे खोलता है तो उसमें से एक कौवा बाहर निकलता है जिसे देखकर आर्या बहुत डर जाती है। फिर नेक्स्ट हम आर्या को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उनकी बातों से ये पता चलता है कि आर्या की फ्रेंड को वरुण बिल्कुल पसंद नहीं होता। फिर आर्या बात करते करते बालकनी की तरफ चली जाती है और नीचे वरुण ट्रक से कुछ सामान शिफ्ट कर रहा होता है और तभी उसे विक्रम का कॉल आता है लेकिन वो उस कॉल को कट कर देता है। फिर आर्या बालकनी से अंदर जा रही होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि बालकनी की रेलिंग थोड़ी सी लूज है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आधी रात में उनकी किचन की खिड़कियां जोर जोर से बज रही होती है। फिर हम आर्या को देखते हैं जिसपे किसी की परछाई आती है। देन हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और आर्या के साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होना चालू हो जाती है बट वो उन चीज़ों को इग्नोर कर देती है। फिर वो अपने बॉक्स में से कुछ चीज़ें निकाल रही होती है, उसमें से फिर वो एक एल्बम निकालती है जो कि वरुण और आर्या की शादी की होती है। फिर वो वरुण को उठाने के लिए जाती है लेकिन रूम का गेट अचानक से बंद हो जाता है। आर्या डर कर बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ती है, उसकी चीख से वरुण भी उठ जाता है और फिर वो आर्या को काउंट डाउन करता है। फिर हम वरुण को देखते हैं जो कि कुकिंग कर रहा होता है और फिर वो आर्या के पास जाता है। फिर वो दोनों कुछ बात करते हैं और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि आर्या के पापा को वरुण बिल्कुल पसंद नहीं होता और आर्या उनके खिलाफ जाके वरुण से शादी करती है। और हमें एक और चीज़ पता पड़ती है कि आर्या के पास वरुण की एक भी पुरानी फोटो नहीं होती उनके मिलने से पहले की। वो वरुण से पूछती भी है कि तुम्हारे पास तुम्हारी एक भी पुरानी फोटो क्यों नहीं है, पर वरुण उस बातों को टाल देता है। और नेक्स्ट में हम वरुण को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है और उसे तब भी विक्रम का कॉल आता है बट वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर हमें आर्या को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड कैट से कुछ प्रोजेक्ट पे बात कर रही होती है। तभी उससे उसके रूम के बाहर से कोई जाता हुआ दिखता है और तभी उससे कुछ वॉशरूम से आवाज आने लगती है तो वो वॉशरूम में जाती है बट उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता तो वो वहाँ से हैंड वॉश करके जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ गेट बंदने और खुलने की आवाज आती है तो वो उसे देखने के लिए ड्राइंग रूम में जाती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। और तभी उसकी और वरुण की एक फोटो फ्रेम गिर जाती है तो वो उसे उठाती है और जैसे ही टर्न करती है तो उसके सामने उसकी काम वाली बाई अंजना होती है। सीन वहीं कट हो जाता है एंड फिर हमें देखते हैं आर्या और वरुण को, जिसमें आर्या वरुण को उसके साथ आज क्या क्या हुआ वो बता रही होती है। फिर हम देखते हैं रात की 2 बज रही होती है और वरुण को तभी विक्रम का कॉल आता है। वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए रूम से बाहर जाता है और वो कॉल पे बोलता है कि तुम्हें मना किया था ना कॉल करने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें एक लड़की साइकिल चला रही होती है और दोस्तों ये वही साइकिल होती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। फिर हम कुछ घंटियां और एक लड़की को देखते हैं जो कि गड्ढे के पास खड़ी होती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वरुण को आर्या के ऊपर कोई परछाई जैसा दिखाई देता है तो वो नींद से उठ जाता है। फिर उसके पीछे उसे कोई महसूस होता है और तभी हमको ये पता पड़ता है कि वो ये सब सपना देख रहा होता है। फिर वो वॉशरूम जाता है और अपने पीठ पर खरोच के निशान देखकर बहुत डर जाता है। फिर वहाँ आर्या आ जाती है, उसके पास अंजना की बेटी मानसी होती है क्योंकि अंजना आज उसे अपने साथ लेके आई होती है। फिर हम देखते हैं कि वरुण और आर्या अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ अंजना घर के काम कर रही होती है। फिर वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर दूसरे काम करने लगती है। फिर
थोड़े टाइम बाद आर्या वापस घर आ जाती है। फिर वो किचन में कुछ सामान अरेंज करने लगती है और फिर थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके किचन का नल अपने आप चालू हो जाता है। उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड कैट को ये सब बता रही होती है। कैट भी उसे कुछ सॉल्यूशन देती है, बट वो अपना खुद का वहम समझकर उन चीज़ों को टाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वरुण जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता है और वो अपने सीनियर्स को अपनी प्रेजेंटेशन बता ही रहा होता है, तभी उसे आर्या का कॉल आ जाता है। वो उसे पिक नहीं करता, बट कॉल बार बार आने की वजह से वरुण के सीनियर गुस्सा हो जाते हैं और वो उसका प्रेजेंटेशन नहीं देखते। दूसरी तरफ हम आर्या को देखते हैं जो कि टीवी पे मूवी देख रही होती है और उसका फ़ोन दूसरे रूम में होता है। उसके फ़ोन से वरुण को अपने आप कॉल लग रहे होते हैं। फिर वरुण घर आ जाता है और वो आर्या पे बहुत गुस्सा करता है, बट आर्या उसे समझाती है कि उसने कॉल नहीं किया। फिर वो अपना फ़ोन भी चेक करती है, पर वहाँ वरुण को 13 कॉल किए हुए देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। फिर वो वरुण को बोलती भी है कि शायद ये फ़ोन ख़राब है या हमारे घर में भूत है, बट वरुण आर्या को ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि अपना बचपना छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि रात के 2:30 बज रहे होते हैं और वरुण दूसरे रूम में अपना कुछ काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ आर्या बेडरूम में सो रही होती है, बट उसे उसके आसपास किसी के होने का महसूस होता है तो वो उठ जाती है। फिर सुबह हो जाती है और आर्या और वरुण के बीच में बहस हो रही होती है, जिसमें आर्या वरुण को बोल रही होती है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट वरुण उसकी बातों को इग्नोर कर भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता और इस बात पे आर्या गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कैट और आर्या जो आधी रात में आत्मा को बुलाने के लिए कुछ कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें खिड़की बजने की और जोर जोर से हवा चलने की आवाज आती है और तभी उन्हें वरुण का फोन आता है जिसमें वो बोल रहा होता है कि आज भी वो थोड़ा लेट आएगा। फिर कैट भी अपने घर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अंजना को देखते हैं जो कि घर की सफाई कर रही होती है। फिर वो वॉशिंग मशीन चेक करने जाती है कि तभी उसे उस वॉशिंग मशीन में मानसी के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं और सीन वहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं राइमा दास जो कि एक प्रोफेसर और एक साइकोलॉजिस्ट होती है, उनका इंटरव्यू हो रहा होता है। आफ्टर इंटरव्यू आर्या उनसे मिलती है और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है कि उसके घर में क्या अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है, कैसे उसकी काम वाली बाई अंजना की बच्ची की मशीन में ही मौत हुई। फिर वरुण को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ होता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर उनके घर में कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और तभी वहाँ आर्या और राइमा दास आ जाते हैं। पर वरुण इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वो आर्या के साथ फ्लैट से बाहर जाके बहस करने लगता है। राइमा दास फ्लैट में उनकी शादी के फोटो फ्रेम देख रही होती है कि तभी एक गाना बजने लगता है। वो गाना एक रूम से आ रहा होता है। राइमा दास उस रूम की तरफ जाती है, उन्हें वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर हम पीछे आईने में किसी को दिखाया जाता है, पर वहाँ आर्या आ जाती है और वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर राइमा दास वरुण और आर्या को समझाती है कि ये किसी औरत की आत्मा है जिसे बहुत बेरहमी से मारा गया है और वो सिर्फ वरुण के पीछे है, वो उसे मारना चाहती है। पर वरुण ये सब सुनकर राइमा दास को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। राइमा दास जाते जाते आर्या को वार्न करती है कि ये सारिका का भूत है जो कि तुम्हारी शादी तोड़ना चाहता है और वो उसे उसकी फ्रेंड जो कि एक मैरिज काउंसलर होती है उसके नंबर दे के जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत बारिश हो रही होती है और वरुण अपना कुछ काम कर रहा होता है और आर्या सोने चली जाती है। फिर रात की 1:30 बज रही होती है और आर्या वॉशरूम चली जाती है और दूसरी तरफ वरुण आर्या के पास जाकर सो जाता है और थोड़ी देर बाद आर्या उसे सिड्यूस करने लगती है। फिर वहाँ दूसरी आर्या आ जाती है और जो आर्या वरुण को सिड्यूस कर रही होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर वो एक कार में बैठे होते हैं, तब वरुण आर्या को उसकी और विक्रम की पास्ट स्टोरी सुनाने लगता है कि उन दोनों भाइयों में कितना प्यार था और उनका बाप कितना बड़ा पापी था क्योंकि उसने किसी किसान की बेटी के साथ ज़बरदस्ती करी होती है और जब वो किसान पुलिस के पास जाने के लिए बोलता है तो वो उसकी बेटी पर काला जादू करवा देता है और उस काला जादू करने वाली औरत ने बदले में उससे वरुण की ज़िंदगी मांगी। मतलब वरुण की शादी उस औरत की इकलौती बेटी से करा दी पूर्णिमा की रात को। वरुण जहाँ जहाँ जाता वो लड़की उसके पीछे पीछे आती, पर एक दिन विक्रम उस लड़की को साइकिल से गिरा देता है और वो उससे खेतों के बीच में ले जाकर मार देता है और ये सब वरुण पीछे से खड़ा हुआ देख रहा होता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है और उस दिन के बाद से उसने विक्रम को कभी नहीं देखा होता है। फिर वो बताता है कि कुछ दिनों
दिनों पहले ही उसे विक्रम का कॉल आया था, लेकिन कॉल पे उसे पता चलता है कि विक्रम की मौत हो गई है। और वो आदमी वरुण को ये भी बताता है कि विक्रम ने मरने से पहले ये भी बताया कि सारिका वापस आ गई है। तभी हमें पता चलता है कि जिस लड़की को पास्ट में विक्रम ने मारा था और जिसे वरुण की शादी हुई थी वो सारिका ही थी, और अब वो उसकी मौत का बदला लेने चाहती है और वो अब वरुण के पीछे पड़ी है। और फिर हमें दोस्तों बहुत बड़ी बात पता चलती है कि उस दिन सारिका की मौत नहीं होती, उसकी माँ उसे बचा लेती है और उसे सही टाइम आने तक जिंदा रखती है। और जब उसकी माँ को लगता है कि अब सही टाइम है, मतलब सारिका अपना बदला ले सकती है, वो उसे तकिए से दम घोंटकर मार देती है। दोस्तों ये वही सीन है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वरुण आर्या को उसके पापा के पास कोलकाता जाने के लिए बोलता है, लेकिन आर्या मना कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वरुण, आर्या, राम्या दास और एक गणेश नाम के बंदे को देखते हैं जो वरुण के अंदर से सारिका के आत्मा को बुलाकर उसे उसकी दुनिया में भेजने की तैयारी कर रहे होते। फिर हम देखते हैं कि वरुण उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ सारिका और उसकी शादी हुई होती है। फिर उसे एक लाइटर मिलता है और फिर वो एक दीवार के पास जाता है जहाँ सारी सारिका की मौत के न्यूज़पेपर लगे हुए होते हैं। उसके सामने एक डरावनी सी आत्मा आ जाती है जिससे वरुण डर जाता है और उसके हाथ से लाइटर गिर जाता है। फिर वो लाइटर उठाता है और तभी उसे किसी के पैर दिखते हैं। वो और कोई नहीं, सारिका की माँ होती है, मतलब जादू टोने वाली औरत, और वो वहाँ फांसी पे लटकी हुई होती है। फिर वरुण आगे बढ़ता है, तभी सारिका की माँ की लाश पीछे मुड़ती है और वो एक भूत में बदल चुकी होती है। उसे देखकर वरुण थोड़ा डर गए। जैसे ही पीछे जाता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है और वो जैसे ही उस गड्ढे से निकलता है तो सारिका की माँ कुछ चीज को कट्टे में लेकर घिसते हुए आती है और उस गड्ढे में डालकर उस पे मिट्टी डालने लगती है। फिर जब वरुण पीछे मुड़ता है तो वो उसे नहीं दिखती। वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ उसे बेड पे कोई लाश पड़ी हुई दिखती है। वरुण उसके मुंह से कपड़ा हटाता है, वो सारिका की आत्मा होती है। वो वरुण का गला दबाने लगती है। फिर हम वापस इंसानी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ सारिका की आत्मा वरुण को बहुत तकलीफ पहुंचा रही होती है। और जब राम्या उसे उसकी दुनिया में जाने के लिए बोलती है तो वो उसे गुस्से में जोर से मार देती है। फिर गणेश वरुण के हाथ पे लाइटर से जलाने लगता है और सारिका की आत्मा वरुण के अंदर से निकलकर खिड़की से बाहर चली जाती है और सीन वहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्या कुछ काम से बाहर जाती है और वरुण शावर ले रहा होता है। तभी उसे उसके पास के कुछ सीन याद आने लगते हैं और गाइस हमें बहुत बड़ा राज रिवील होता है कि सारिका को मारने वाला विक्रम नहीं वरुण होता है। फिर वरुण अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तभी उसे सारिका का भूत दिखता है और वो वरुण को बालकनी से धक्का देकर मार देती है और मूवी वहीं एंड हो जाती है और सारिका का बदला भी पूरा हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो आप इसे ZEE5 के प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू।